आज पूरे देश ने देखा है 21वीं शताब्दी में बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है और उसका कारण है सिर्फ इस देश के अंदर ये सोई हुई सरकार, इस देश के अंदर अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री, इस देश के अंदर तड़ीपार गृह मंत्री। हाथरस के अंदर इतनी बड़ी घटना नहीं होती, उस बहन के साथ में, बेटी के साथ में इस तरीके का दरिंदगी भरा कांड नहीं होता। आंतरिक नीति से लेकर प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति तक सभी के ऊपर थू है और प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के लिए ये कानून इतना अच्छा है कि उनको 70 साल बाद आज़ादी मिल रही है, तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है? एक बात बताइए, पहली बार कोई कानून किसी के लिए हो रहा है पारित, और एक बात बताइए कि उस कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री जी अच्छा बता रहे हैं। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने किस किसान संगठन से इस बात पे राय ली? आपने किसानों से इस पे संवाद क्यों नहीं करा? जब आप मिनट पे चंद पलों पर आप वहां पहुंच जाते हैं, लोगों के बीच में चले जाते हैं, कह देते हैं आप तो मैं किसान के परिवार से हूं, आपने संवाद क्यों नहीं करा? इस बात का आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा सवाल, आप एक बात बताइए, मंडियों के बिना एमएसपी कैसे हो सकता है? ये बताइए, इस बात का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे? या प्रधानमंत्री वो कह तो रहे हैं एमएसपी तो जारी रहेगा, एमएसपी कहाँ खत्म होगा? आप एक बात बताइए कि अगर कोई किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो क्या देश की मौजूदा सरकार उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करेगी? या इस कानून के बाद अगर कोई भी किसान आत्महत्या करता है तो उसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी जी होंगे? आप इस बात की अगर गारंटी किसानों को देते हैं तो मैं कहता हूं ये बिल ठीक है। आज आप एक बात बताइए, सिर्फ अपने राजनीतिक मित्रों के खातिर, अंबानी अडानी के खातिर पूरे देश को गुलाम बना दिया है। जब वही अंबानी खिलौना बनाता है तो प्रधानमंत्री जी को मजबूरन खिलौने का प्रचार करना पड़ता है। वही अंबानी जब जियो लेके आता है तो प्रधानमंत्री जी जियो का प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री जी की आंतरिक नीति से लेकर प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति तक सभी के ऊपर थू है और प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी। प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति के अंतर्गत पुलवामा के अंदर देश के जवान शहीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति के अंतर्गत चाइना के अंदर बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति इतनी बेहतर है कि भारत आज तक स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। क्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस की सूची में भारत का नाम ऐड नहीं होता? वो इसका कारण ये है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि उनकी कोई सरहद और सीमा नहीं होती। प्रधानमंत्री को तो अभी 7 साल हुए, कांग्रेस को 60 सालों से, तब भी तो नहीं हुआ नाम। आप एक बात बताइए, आप देश का इतिहास पढ़ रहे हैं या आरएसएस की बकवास? इससे पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, पूरा 70 साल ही ऐड कर दिया। नहीं, ज्यादा तो थोड़ा सा कांग्रेस रही है ना। आप एक बात बताइए कि चाहे कुत्ते ने थोड़ा सा काटा हो चाहे ज्यादा काटा हो, काटा तो कुत्ते ही नहीं ना। ये बताइए, क्या लगता है जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो भी अब एनडीए को छोड़ रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पंजाब में अकाली दल ने अगर देश के संविधान को बचाना है या किसी पार्टी को अब मौजूदा देश में बने रहना है तो नरेंद्र मोदी जी का साथ और उनके दामन को अस्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए कि अब बात देश के अन्नदाता की है, अब बात देश के किसान की है। जब आप खेत में से एक गन्ना तोड़ लेते हैं ना तो आपको किसान कुछ नहीं बोलता, और आप एक परचून वाले की दुकान से एक माचिस की डिब्बी उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप इस देश के अन्नदाता को रुलाने में लग रहे हैं, उसका पसीना बहाने में लग रहे हैं। और आपको बता दूं मोदी जी, ये सावरकर नहीं है जो आपकी गोलियों से डर जाएंगे, आपके डंडों से डर जाएंगे। ये इस देश के अंदर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और महारानी लक्ष्मीबाई का लहू और रक्त इनके अंदर बहता है। इनके जिगर के अंदर जिगरा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनके अंदर अगर जिगरा है तो भीमराव अंबेडकर का। ये आपसे डरने वाले नहीं है। और अगर आप जनरल डायर हैं तो ये जलियांवाला बाग है। देखना यह है कि आपकी गोलियों में कितना दम है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष ने गुमराह कर दिया और किसान सड़कों पे उतर गए। एक बात मुझे बताइए कि अगर विपक्ष की बात इतनी सुनता है, विपक्ष की बात इतनी सुनता है जनता, तो एक बात बताइए, विपक्ष में क्यों बैठा है? आप मूर्ख मत बनिए और न देश की जनता को बनाइए। अगर विपक्ष की बात इतनी सुनता तो आज विपक्ष में कैसे बैठा हुआ है? ये बताइए, विपक्ष में क्यों बैठा है और सत्ता में क्यों नहीं बैठा है? और आज ऊपर बैठे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव
इस देश की दलाल मीडिया को लेकर क्या कह रहे होंगे, वो चंद लाइनें पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कंगना के बालों तो कभी रिया के सोने पर मर गए, कभी कंगना के बालों तो कभी रिया के सोने पर मर गए, कभी कंगना कभी दीपिका कभी रिया की चालों पर मर गए, कभी कंगना कभी दीपिका कभी रिया की चालों पर मर गए। ऊपर बैठे राजगुरु भगत सिंह से कहते होंगे, यार राज सुखदेव हम भी किन सालों के लिए मर गए। आज उनकी आत्मा रो रही होगी इसके खातिर कि आज इस देश के अंदर ये अंग्रेजों के चेले, ये हिटलर की औलादे, ये मुसलिनी के वंशज भारत देश को, भारतीय संविधान को तार तार करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से आज किसानों को रुलाया जा रहा है, जिस तरीके से कभी दलितों पे अत्याचार किया जाता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक घटना को भी आज आपके सामने ऐड करना चाहूंगा, जिस तरीके से एक बहन के साथ में, एक बेटी के साथ में, उसके उत्तर प्रदेश के गुंडा राज वाले इस ढोंगी बाबा के गांव के अंदर किस तरीके का कांड होता है, आज पूरे देश ने देखा है और आज पूरा भारतवर्ष इस घटना से रो रहा है, सिवाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। आज आपको बता दूं कि बेटा अगर तन है तो बेटी मन है, बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है। और आज आपको बता दूं कि आज डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां और इसके साथ साथ आज अर्थीयों को कांधा भी देने लगी बेटियां। पर इस दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी आज, एज वी नो दैट, जैसे हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, और आज भी इस 21वीं शताब्दी में बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है। और उसका कारण है सिर्फ इस देश के अंदर ये सोई हुई सरकार, इस देश के अंदर अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री, इस देश के अंदर तड़ीपार गृह मंत्री। ये कारण है इस देश का, क्योंकि अगर बलात्कार करने वाले कुलदीप सिंह सेंगर को आज फांसी के तख्ते पे झुला दिया होता, अगर आज आसाराम राम रहीम को फांसी से लटका दिया गया होता, तो आज हाथरस के अंदर इतनी बड़ी घटना नहीं होती, उस बहन के साथ में, बेटी के साथ में इस तरीके का दरिंदगी भरा कांड नहीं होता। पर क्या करें, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर किसान परेशान है, इस देश के अंदर दलित परेशान है, इस देश के अंदर आदिवासी परेशान है। एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ब्राह्मण बेटी के ऊपर इस तरीके की धाराएं लगा दी जाती हैं। कितनी बड़ी धारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी आतंकवादी, चोर और डकैतों पे नहीं लगाई होगी, जो एक बेटी के ऊपर लगा दी, जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करती है। आज हम इस देश के अंदर मोदी और मोदी की सरकार का खुल के विरोध करते हैं, और देखना यह है कि आपके पास कितने फांसी के तख्ते हैं, आपके पास, आपके चेलों के पास कितनी गोलियां हैं जो, और इस देश के अंदर कितने लोगों को आप मारोगे। अब इस देश के अंदर ये आजादी का अलख जग चुका है, और जब तक ये देश आजाद नहीं होगा अब ये अलख बुझने वाला नहीं है। क्या लगता है, एनडीए से अकाली दल अलग हो गया? क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है एनडीए के लिए? बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, और अब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है बिहार के अंदर से, और इसका असर पड़ेगा सीधा बिहार, बंगाल और यूपी के चुनाव से। इसलिए पड़ेगा कि बिहार का जहरीला कुमार, जो सपोले से भी जहरीला है, ये जिस थाली में रहते हैं उसी के अंदर छेद करते हैं। और इनकी जल कुंभी अगर नीति को आप देखें तो जल नीति के तहत लोगों के घर में पानी नहीं, बाढ़ का पानी इतना इतना पहुंच गया है। ये जुल्मी दरिंदगी सरकार जो देश के अंदर लोगों से लेकर, माताओं बहनों से लेकर इस देश के हर एक युवा पर अत्याचार कर रही है। आज सवाल देश की जनता से सीधा, क्या ये देश हमारा अकेले का है, या आप इंतजार करते हैं कि जैसी घटना उत्तर प्रदेश में घटी, भगवान न करे किसी और बहन बेटी के साथ घटे। आप इंतजार कर रहे हैं। आज अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना करिए कि इस आजादी की लड़ाई के अंदर आप भी अपनी बात को कहकर अपने इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई की शुरुआत करिए, और गर्व करिए इस बात के लिए, छाती सीना चौड़ा करके बोलिए कि हमने इस भारत देश की मिट्टी में जन्म लिया है। और मोदी जी, अमित शाह, जिन्होंने पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा चुके हैं। अब जो इस देश में रह रहे हैं उन लोगों का ये देश है। एक आपसे सवाल है, जैसे जिस घटना की आप बात कर रहे हैं हाथरस में जो यूपी में हुई, आखिरकार दलित लड़कियों या दलित महिलाओं के साथ ही ऐसे अपराध क्यों होते हैं? सबसे ज्यादा उन्हीं की संख्या है। आपने इस देश के अंदर जिस तरीके से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो या आदिवासी हो, मोदी सरकार के राज में हर एक व्यक्ति पर अत्याचार होने में लग रहा है। जिस तरीके से उस दलित परिवार की बेटी के साथ में दुर्व्यवहार होता है, जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार की बेटी के ऊपर इतनी सारी आईपीसी लगाई जाती हैं, क्या
आज बहन बेटियां जो महारानी लक्ष्मीबाई बनकर, वीरांगना बनकर मोदी सरकार को डरा रही हैं, धमका रही हैं, इनके पास और कोई इलाज नहीं है। ये सिर्फ जेल के अंदर बंद कर और बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कराकर इस देश के अंदर लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।